یہ روایت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پرنور کے عرق سے ہوئی. قطرے قطرے سے ہوئی نور کی دنیا آباد، قطرے قطرے سے ہوئی نور کی دنیا آباد. تابش حسن سے جب ان کو پسینہ آیا، تابش حسن سے جب ان کو پسینہ آیا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا. وادی عشق میں تم لے گئے بازی اے خضر، وادی عشق میں تم لے گئے بازی اے خضر. ہم کو مرنا بھی نہ آیا تمہیں جینا آیا، ہم کو مرنا بھی نہ آیا تمہیں جینا آیا. اور یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ہے. یوں گنہگاروں کی حضرت نے شفاعت کر لی، یوں گنہگاروں کی حضرت نے شفاعت کر لی. شرم سے آتش دوزخ کو پسینہ آیا، شرم سے آتش دوزخ کو پسینہ آیا. اور قیس بے حب نبی موت سے بدتر تھی حیات، قیس بے حب نبی موت سے بدتر تھی حیات. جب مرے ان پر تو جینے کا قرینہ آیا، جب مرے ان پر تو جینے کا قرینہ آیا. میرے آغوش تصور میں مدینہ آیا. ہلو مومن کرام، ابھی آپ مولانا کی نعت سماعت فرما رہے تھے. میں سمجھتا ہوں آپ کے نعت نے سبھی کے قلوب کو منور کر دیا. اور ٹائم کی کمی ہے، ورنہ قبلہ سے ایک اور کی درخواست کرتے، مگر ہمارے پاس مقررین بھی ہیں، سبھی آئے ہیں. اور ایک صاحب، اس سے پہلے کہ میں کسی اور کو زحمت دوں، ہمارے معزز مہمان عاقب جاوید صاحب کو یونیورسٹی جانا ہے، ہماری درخواست پر وہ تشریف لے آئے ہیں. آج کا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام چشمہ عرفان. میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں مائک پر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. اور بہار شہر میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے
बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आएँ। आपकी कमी महसूस हो रही है और जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आगे की कुर्सियाँ जो हैं वो खाली हैं और तशरीफ़ ले आएँ, बड़ी मेहरबानी होगी। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। स्टेज पे बैठे सभी मेहमान और दीगर हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दिन है वो बहुत ख़ास है क्योंकि आज के दिन मौला अली की विलादत मक्का में हुई थी। मैं इस मौके पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसमें एक तो उनकी जो ज़िंदगी है, मैं उनकी ज़िंदगी को दो तरीके से देखता हूँ। हाँ, दो हिस्से में देखता हूँ। एक हिस्सा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने गुजारी और दूसरा हिस्सा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दानशी होने के बाद गुजारी। दोनों हिस्सा इतना इम्पोर्टेंट और इतना गहरा है जिसको बहुत ही गहराई से मुताला करने की ज़रूरत है। मौला अली की पैदाइश 599 ईस्वी में हुई। जब आप पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 29 साल छोटे हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ कि आप ओपनली इस्लाम की दावत देना शुरू करें तो आप मौला अली आपके सोबत में आए और फिर वहाँ से आपकी सरपरस्ती स्टार्ट हुई। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे वाक़यात से गुजरने पड़े। आप पे कलाम पाक नाज़िल हुई, आपने कई जंगें लड़ी, आपने और भी बहुत सारे मुश्किलात से गुजरे। जिस मुश्किलात से और जिस हालात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, मौला अली उसके चश्मदीद गवाह हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दानशी हुए तो आपकी उम्र हार्डली 31-32 साल की थी। 32 साल की उम्र में मौला अली को बहुत सारे खताब से, बहुत सारे लक़ब से नवाजा जा चुका था और वो कुछ अलकाब इस तरह है कि आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई हदीसों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि मैं अगर इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। अब सोचिए कि उस स्टेज में आपको इतनी गहरी इल्म हो चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि मैं अगर इल्म का शहर हूँ तो ये शहर का दरवाज़ा है। किसी को भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर जाना है तो दरवाजे से गुजर के जाना होगा। दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दानशी हो जाते हैं। फिर मौला अली की ज़िंदगी की दूसरा सफ़र स्टार्ट होता है और वो सफ़र 632 से स्टार्ट होता है जो 661 तक कंटिन्यू रहता है। अब इसके भी दो हिस्से हैं। एक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दानशी हुए और फिर मौला अली ने जो खलीफा बने, इस बीच का अरसा बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको हमें बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत है। ये 24 वर्ष का अरसा है जिसमें मौला अली ने कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन, कोई भी पॉलिटिकल अफेयर में हिस्सा नहीं लिया और आप मौला अली ने सिर्फ कलाम पाक की तिलावत की। मौला अली ने कुएं खुदवाए, मौला अली ने बहुत सारे दरख्त लगवाए और ये सारे काम कौम की भलाई के लिए, उस वक्त के लोगों के भलाई के लिए ये सब किया। और जहाँ तक कुरान के तिलावत की बात है, कुरान की तिलावत मौला अली ने इस कदर की कि कुरान को अपने अंदर जज्ब कर लिया और
इस कदर जज्ब कर लिया कि कुरान के एक एक लफ्ज पे, एक एक हर्फ पे महारत हासिल कर लिया। और कलाम पाक हम सब पढ़ते हैं, हम मदरसे में पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस पे खास तौर से आप लोगों का तवज्जो चाहूँगा कि कलाम पाक को सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, कलाम पाक को समझ के पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि कलाम पाक को जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे, आप कलाम पाक की बातों को अमल में नहीं ला सकते हैं। कलाम पाक की बातों को जब अमल में नहीं लाएंगे तो अंदाजा कीजिए कि आप लोगों को क्या सिखाएंगे। इसलिए कलाम पाक की पानी इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि कलाम पाक को पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुरान का मतलब ही होता है बार बार पढ़ना, लेकिन उसको मानी के साथ पढ़ें, हाँ, उसको अमल में लाएं और लोगों को सही चीज़ बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मुकर्रिर थे इनको थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, आप बुलंद आवाज़ से सलावत दीजिए ताकि इसके तो हाँ आपको आवाज़ दीजिए। हज़रात, अभी मोहतरम डॉक्टर आकिब जावेद साहब का आपसे बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से और तबीयत में इसमें हिलाल की वजह से थोड़ा वक्फा लिया गया है। इंशाअल्लाह जो इनकी नादिर व नायाब फ़िक्रें हैं आप उन्हें सुनेंगे, समात करेंगे और मुस्तफ़ीज़ होंगे। ज़ाते अली पर यानी अली सरचश्मा इरफान है, इस मौजू पर यह सेमिनार जारी और सारी है। पूरी दुनिया आज तालीमात अली अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो किए हुए है बंद मुनिमो गौसो वली का दरवाज़ा, हयात ढूंढ रही है अली का दरवाज़ा। ये ज़ात वो ज़ात है जो ज़ाते रसूल अरबी की अक्कासी करती है और तालीमात रसूल अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक मिनो अन पहुँचे हैं तो ज़ाते अली अलैहिस्सलाम से पहुँचे हैं। ज़ाते रसूल अरबी का अगर कोई ज़ात हक अदा करती है तो उसे ज़ाते रसूल अरबी कहते हैं। इसीलिए अल्लामा इरफान अपने मिसरों में और अपने शेरों में इस तरीके से गोया होते हैं जिनका मफ़हूम और जिनका मकसद ये है कि अगर तुम ज़ाते रसूल अरबी को पहचानना चाहते हो, ज़ाते रसूल अरबी को दर्क करना चाहते हो, तो तुम्हें दरवाज़े अली तक आना पड़ेगा। इसलिए कि जब तक ज़ाते अली का इरफान हासिल नहीं होता उस वक्त आप ज़ाते रसूल अरबी को महसूस नहीं कर पाएंगे। ये सिलसिला जो जारी और सारी है, सेमिनार अली सर चश्मा इरफान जिस पर जारी है और मुकर्रिरीन हज़रात माशाअल्लाह असातीज़ उलमाए ज़ेब-ए-कार यहाँ तशरीफ़ फरमा है, फ़लासफ़र यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अपनी बेहतरीन फ़िक्रों से नादिर व नायाब ख़यालात से आपकी समातों को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे हैं। अभी बेहतरीन मुकर्रिर डॉक्टर आकिब जावेद साहब आपके रूबरू थे, लेकिन थोड़ी तबीयत में मुज़महिल होने वाली कैफियत जो रुवायदा हुई है। आकिब जावेद साहब, जाहिर सी बात है ये नाम वो नाम है जो गिरतों को संभाल लेता है, ये नाम तो सरचश्मा शिफा भी है, सरचश्मा इरफान भी है। ये आपकी मोहब्बतें हैं। आकिब जावेद साहब फिर आपके रूबरू हैं, मंजूर नज़र हैं। सबकी सेहत और सलामती के लिए बाबाज़ बुलंद नारे सलावत इरशाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
जी मैं कलाम पाक की तिलावत और कलाम पाक के मुताले की बात कर रहा था। मैं इस बात को एक शेर से कहना चाहूँगा। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। तो कुरान को समझ के पढ़ने का मैं शुरू से हिमायती रहा हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि कलाम पाक आप पढ़ें, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जो आपकी जुबान हो। अब तो ये एडवांटेज है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर लैंग्वेज में कलाम पाक का ट्रांसलेशन हो चुका है, तो आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ें। जब आप अपनी लैंग्वेज में कलाम पाक का मुताला करेंगे तो कलाम पाक की लिखी हुई चीज़ें आपको समझ में आएगी, और जब आपको समझ में आएगी तो आप उस चीज़ को दूसरे तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। एक्चुअली लोग गुमराह का शिकार इस वजह से होते हैं कि उनको सही इल्म नहीं होता है। इसलिए आप मौला अली ने कलाम पाक का मुताला 24 साल तक बहुत गहराई से किया, और इतनी गहराई से किया कि उनको इस दुनिया से लेके उस दुनिया और अंदर की दुनिया, तीनों दुनिया की चीज़ों पे महारत हासिल हो गई। आप उनके कॉल देखिए, उनकी बातें देखिए, 900 से ज़्यादा उनके कॉल हैं, उनके कोटेशन हैं जो हम इधर उधर देखते हैं। हर बात में इतनी गहराई है, इतनी सच्चाई है कि आप उसको साइंस से रिलेट करके देखिए, उसको आप आर्ट से रिलेट करके देखिए, मैथमेटिक्स से देखिए, इकोनॉमिक्स से देखिए, वो सारी चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ और बताऊं कि देखिए एक्चुअली पहले क्या था कि पहले जो हमारे हर ग्रंथों में, हर रिलीजन में यही जो स्क्रिप्चर होता था, वही सॉल्यूशन, उसी में सारे मसाइल के हल होते थे। साइंस नहीं था। 1800 सदी से पहले साइंस नहीं था, साइंस 1800 के बाद आया, लेकिन मसाइल तो पहले से थे। लोगों को रिश्ते में प्रॉब्लम होते थे, लोगों को साइंटिफिक प्रॉब्लम होते थे, जिस्मानी प्रॉब्लम होते थे, और सब मसाइल के हल जो है वो कलाम पाक में ही मिलते हैं। तो इसलिए कलाम पाक को समझ के पढ़ना चाहिए। कुरान तो इतनी कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह की स्पीच है। एक एक वर्ड जो है कलाम पाक का, एक एक अल्फाज, एक एक हर्फ कलाम पाक का अल्लाह की कही हुई बातें हैं, जो उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी दौर से गुजरते थे, किसी मुश्किलात से गुजरते थे। तो ये उस वक्त के मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए कलाम पाक ये नाज़िल हुई। और जैसा कि मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस प्रॉब्लम से गुजरे, जो वाक़या उनके साथ पेश आया, वो सब के मौला अली चश्मदीद गवाह है। 30-31 साल तक उनकी सोबत में रहने के बाद आपको उस वक्त बहुत सारे लक़ब से नवाजा जा चुका था। आपको मौला अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद असदुल्लाह का खिताब दिया। असदुल्लाह का मतलब ही होता है लायन ऑफ गॉड, खुदा का शेर। और उसके अलावा आपको मुर्तज़ा का खिताब दिया गया। मुर्तज़ा का मतलब ही होता है चूज़न, एक ऐसा इंसान जिसको चुन के भेजा हो। इसके अलावा आपको कर्रार कहा गया, आपको और भी बड़े सारे लक़ब से नवाजा गया। फिर आपकी जो तीसरी जिंदगी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है 500-656 से लेके जो आपके खिलाफत का दौर है। आपके खिलाफत के दौर इतना उम्दा था, इतना जस्टिस भरा होता था कि यूनाइटेड नेशन ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को यहाँ तक रिकमेंड कर दिया
کہ اگر عرب کے ممالک کو اگر حکومت کرنا ہے تو حضرت علی کے خلافت کے دور کو ماڈل بنائے، ماڈل بنائے گورننس کیسے کرتے ہیں، ماڈل بنائے کہ جسٹس کیسے کرتے ہیں، ماڈل بنائے کہ ایکولیٹی کیسے کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو ان کا دور بہت ہی اچھا دور گزرا ہے۔ اور ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایکچولی یہ ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ مولا علی کو ہم محبت کریں، ہم چاہیں، لیکن ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ بہت ایسے ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہت کی حدیں کراس کر لیتے ہیں، چاہت کی حدیں اس قدر کراس کر دیتے ہیں، پیار میں اس طرح مولا علی کے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ حدیں کراس کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو مولا علی سے پیار کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتا ہے، اور جو حسد کرے گا تو دو قسم کے لوگ ہیں جو برباد ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ ہے جو مولا علی سے حسد کرے، مولا علی کی باتوں کو نہ سنے، اس کے ذکر کو نہ سنے، کیونکہ یہ کلام پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا آپ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والا وہ آج برباد ہو گیا ہے، مریم علیہ السلام کو بھلا برا کرنے والا وہ برباد ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ اپنی حد کو پہچانیں اور آپ محبت کیجیے، لیکن کسی کو نیچا کر کے نہیں۔ یہ میں ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ آج کے موقع پہ اپنے بچوں کو مولا علی کی بہادری کے قصے، مولا علی کے جسٹس کے قصے، ان کے انصاف کے قصے، ان کے علم کے قصے یہ ضرور سنائے، کیونکہ ادب جو ہے نا، کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا علی ہمیں یہ بتائیے کہ دین کیا ہے، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ دین ادب کا نام ہے۔ ایک لفظ میں انہوں نے دین کو بیان کر دیا۔ ابھی ہمارے معاشرے میں یہی پرابلم ہے کہ ادب نہیں ہے۔ ادب کیا چیز کا نہیں ہے؟ ادب بڑوں کا ادب نہیں ہے، قرآن کا ادب نہیں ہے، رمضان کا ادب نہیں ہے، نماز کا ادب نہیں ہے، اور ادب چھن گئی تو پھر کچھ نہیں بچے گا، دین نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نسلوں کو ادب سکھائے، اور ادب بچے گا تو دین بچے گا۔ میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ حضرات، محترم ڈاکٹر عاقب جاوید صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ الحمدللہ بہترین فکرے، بہترین تخیلات آپ پہ گوش گزار کر رہے تھے۔ ذات علی معجزہ ہے، اور معجزہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آیا کرتا۔ یہاں پر پروفیسر آزاد تشریف فرما ہے، دانشوران تشریف فرما ہے، علماء سابقہ تشریف فرما ہے۔ ایک جملہ ڈاکٹر علی شریعتی کا میں آپ پہ گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور پھر ہمارے محترم قبلہ علی حیدر نقوی صاحب حقیقتوں سے آپ کو روبرو فرمائیں گے۔ ڈاکٹر علی شریعتی ذات علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی بلند پایا مجموعہ صفات ذات جو اپنے وجود میں عجائبات کی کل کائنات سمیٹے ہوئے ہے، ایسے لوگوں کے درمیان آ گئی جو اس کے اہل نہ تھے۔ کہاں خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانے والا، اور کہاں اس کے مد مقابل میں وہ آ رہے ہیں جو جنگلوں کی پیدائش ہے۔ علی علیہ السلام عظیم ہے، علی معظم ہے، علی کریم ہے، علی مکرم ہے۔ ہر جان علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں چاہیے۔
علی سرچشمہ فن ہے۔ اس موضوع پر آپ مقررین حضرات کی تقاریر سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے التماس کی جاتی ہے، ڈاکٹر عاطف جاوید صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا، جو کچھ بھی ہے وہ ادب کی وجہ سے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ علم و ادب کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے حلال مشکلات امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو، ادب نہ ہو، اخلاق نہ ہو، تہذیب نہ ہو۔ کائنات میں جتنی بھی حقیقتیں ہیں یہ علم کی وجہ سے ہیں، ادب کی وجہ سے ہیں، تہذیب کی وجہ سے ہیں۔ علی سرچشمہ عرفان ہے۔ اس موضوع پر آپ سیمینار میں تشریف فرما ہیں۔ سیمینار کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ التماس کی جاتی ہے قبلہ علی حیدر نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور حاضرین کے قلوب کو اپنی فکروں سے مستفیض فرمائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے قبلہ و کعبہ علی حیدر نقوی صاحب کا خیر مقدم فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام۔ سر اللہ بکل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، مولا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا مدینۃ العلم ولی بابها۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام اکابرین، علماء، دانشور اور معزز حضرات اور سامعین حضرات، آپ تمامی حضرات کو میں اپنی جانب سے اور انجمن حیدری جان کی جانب سے ولادت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین کی جانب سے بارگاہ مولا متقیان کی ولادت کی مبارکباد سرکار رسالت مآب اور سرکار امام زمانہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ ایک باوت بلند صلوات پڑھ دیں تاکہ میں گفتگو کو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیے، یہ حقیقتاً کانفرنس ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ مدح مولا میں ہے، اور اتنی خاموشی سے فضائل علی نہیں سمجھ میں آتے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں علم، ابھی عاقب جاوید صاحب نے بہت اچھی بات کہی، میں اسی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ محمد احمد کاظمی صاحب تشریف لے آئے، آج تشریف لے آئے، کاظمی صاحب تشریف لے آئے، آج تشریف لے آئے، تشریف لے آئے، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مولانا طالب صاحب کے بھی تشریف لے آئے، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ یہ میرے بزرگ، یہ سرپرست حضرات درگاہ کے بھی اور قوم کے بھی، مولا انہیں سلامت رکھے۔ باوت بلند صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پر۔ بھئی اگر بلند اسے کہتے ہیں عالم کی آمد پر صلوات، تو پھر آہستہ پڑھ دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں بوڑھے بھی بوڑھے نہیں ہوا کرتے۔ اس نعرے کی دلیل یہ ہے کہ یہ بزرگ ہونے کے باوجود جوانوں سے بھی 4 قدم آگے ہیں، اور محبت علی اور عشق علی کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ عزیزان محترم، کیونکہ یہ سیمینار ہے تو اسی لحاظ سے گفتگو کرنی ہے، میری مجبوری ہے، اور جو میرے مزاج آشنا ہے وہ بھی میرا مزاج جانتے ہیں۔ بہرحال خیر، دیکھیے، علم بے پناہ ضروری ہے زندگی کے لیے۔ عاقب جاوید صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر علم نہیں ہے تو زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ زندگی میں انقلاب کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آج مسلمان بالخصوص ہمارا ملت اسلامیہ پوری دنیا میں رسوا اسی لیے ہے کہ اس کے پاس زیور علم نہیں ہے۔ صرف دنیا میں 2 ملک ہیں ایسے جہاں علم کے چراغ جل رہے ہیں اور علم کے چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک اتفاق یہ ہے کہ شیعہ ملک ہے جسے ایران کہا جاتا ہے،
जहां रोज बरोज इल्मी इर्तका इतनी बुलंदियों पर पहुंच रहा है कि जिसका दुनिया अंदाजा नहीं लगा पा रही है। दूसरा मुल्क इत्तेफाक से वो अहले सुन्नत है जिसे मलेशिया कहा जाता है। मलेशिया में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 50% बजट जो है साल का वो एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। वरना चाहे आप ओमान हो, सऊदिया हो, बहरीन हो, कतर हो, दुबई हो, मस्कत हो, कोई मुल्क हो, सिर्फ और सिर्फ खाने और कमाने में लगे हुए हैं, इनसे कोई सरोकार नहीं है। जिसका नतीजा यह है कि दुनिया उन पर हुक्म कर रही है, वो किसी के ऊपर हुकूमत करने के लायक नहीं रहे। जबकि दौलत अपनी है लेकिन इस इस्तेमाल दूसरों का है। वो सिर्फ और सिर्फ मोहताज की है कि उनके पास इल्म नहीं है। अगर जेवर है, और सबसे बड़ी मजबूरी ये भी है कि उन्होंने इल्म भी छोड़ा और डेढ़िए इल्म भी छोड़ दिया। बहरहाल देखिए, मैं तो कह सकता हूं, कहना ही मेरा काम है, समझना और आपका काम है। मैं कह सकता हूं, दोनों काम मैं नहीं करूंगा, एक ही काम कर सकता हूं। दुनिया की बदकिस्मती ये रही कि उन्होंने डेढ़िए इल्म भी छोड़ी और इल्म भी छोड़ा। अगर दुनिया इल्म और डेढ़िए इल्म से वाबस्ता रहती तो आज दुनिया इस्लाम और बिलखुसूस मुसलमान दरबदर न फिरता और दुनिया भर में दहशतगर्द और दुनिया भर के जो जिहालत के तमगे मुसलमानों के गलों में पड़े हुए हैं ये ना होते। अज़ीज़ान मोहतरम, जबकि हमारा तुर्रा इम्तियाज ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ महज से लेकर लहद तक इल्म ही इल्म के चिराग हैं, जबकि हमारे यहाँ हकीकत यह है कि आज दिल्ली क्या हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर कितने ममालिक हैं आप देख लीजिए, अंदाजा लगाएं आप कि हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ गजालतें हैं, जिहालत है, बदतमीजियां हैं, बदअखलाकियां हैं। जितना बड़ा बदअखलाक इंसान होगा वो इतना बड़ा मुसलमान होगा। ये हमारी बदकिस्मती है। बड़े दुख के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं मैं। आप किसी भी, मैं देखिए बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि लोगों के ज़हनों पे और चेहरों पे तजस्सुस पैदा हो गया कि मैंने ये जुमला कैसे कह दिया। ऐसा मतलब इस वक्त कोई एजुकेटेड मोहल्ला देख लीजिए मुसलमानों का। आकिब जावेद साहब, आपसे मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, ये माशाल्लाह हमारे मौलाना मोहसिन तकवी साहब किबला, मौलाना ये अली ज़हीर नकवी साहब, मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, ये बहुत पढ़े लिखे अफराद, ये दुनिया भर जहां दीदा अफराद है। इस वक्त दिल्ली की कोई पढ़ी लिखी बस्ती देख लीजिए और उसके हालात देख लीजिए मुसलमानों के, जहां सबसे ज्यादा गंदगी होगी वहीं से मुसलमानों का मोहल्ला शुरू होगा। बहुत अफसोस के साथ, जबकि इस्लाम का पहला मुकदमा यह है कि आप अपने अंदर पाकीज़गी रखें। अन्निज़ाफ़तु मिनल ईमान, सफाई ईमान का जुज़ है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गलाजतें हैं। हमारे मोहल्ले में हम अपना घर तो बहुत खूबसूरत सजाएंगे लेकिन दरवाजे में कूड़ा जरूर डालेंगे। हम BMW में, मर्सिडीज में, बेहतरीन गाड़ियों में तो घूमेंगे लेकिन सड़क पे जरूर थूकेंगे, जबकि इस्लाम इसकी शरीयत सख्ती के साथ मना करता है। ये हमारे यहाँ बेपनाह कमियां हैं और उसकी दलील, उसकी वजह यह है कि हमारे पास इल्म नहीं। अगर इल्म होता तो हम ये बदतमीजियां ना करते। आज किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में चले जाएं, किसी MLA MP के पास कि भाई हमारे इलाके में कोई आप कोई काम कीजिए, कुछ कीजिए, तो वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ खुद ही नहीं चाहते लोग कि आपके यहाँ सफाई रहे। देखिए, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम अपने बच्चों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता नहीं करेंगे हमारे बच्चे अच्छे एजुकेटेड नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ खाने और पहनने में तो लगे हुए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में नहीं लगे हैं। हम ये तो कहते हैं कि हम अली के मानने वाले हैं, हम उसके मानने वाले हैं जो शहर इल्म नबूवत है, जो ख्वाब इल्म नबूवत है, हम उसके मानने वाले हैं। लेकिन हम उसके मानने वाले हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। ये हमारी बदकिस्मती है। अगर हम उसकी मान ले तो दुनिया में कोई शख्स हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो इल्म का मैदान हो, अदब का मैदान हो, अखलाक का मैदान हो, किरदार का मैदान हो, तहजीब का मैदान हो, तक़वे का मैदान हो, हुनर का मैदान हो, कोई मैदान हो, कोई दुनिया का शख्स नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए कि तमाम ज़ेवर इल्म हमारे ही केवड़ी से निकले हैं। ऐसा मोहतरम मौला कायनात ने के लिए जब किसी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने 60 सवाल नहजुल बलागा को देखने के बाद इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद उसे दुनिया के साइंटिस्टों के दरमियान पहुंचाया और पहुंचाने के बाद कहा कि मैं इन तमाम सवालों के जवाब चाहता हूं। और जब वो 4 साल के बाद सवालों के जवाब आए
اور اس نے ان تمام سوالوں کو اس نہج البلاغہ کے خطبات سے ریلیٹ کیے تو اس نے کہا کہ یہ میں فیصلہ، جبکہ میں مسلمان نہیں ہوں، شیعہ نہیں ہوں، لیکن یہ میں فیصلہ کر کے جملہ لکھ رہا ہوں، یا تو یہ پوری کائنات علی نے بنائی ہے یا پوری کائنات علی کے سامنے بنی ہے۔